गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रहा है, इनमें कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस जो होते तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन जिनमें एक प्रकार का एडवाइस अर्थात सलाह को दिखाया गया हो या रिक्वेस्ट को, प्रार्थना को अंदर शो किया गया हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसको बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम क्या करते हैं, अगर सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली शब्द लिखे हुए हो तो हम क्या करते हैं, प्लीज़ वाले स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं और बाकी सेंटेंस में जो लिखा हुआ प्लीज़ या काइंडली शब्द जो होता है उसे हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस का पूरा हिस्सा पुनः लिख देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस, जैसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, प्लीज टेक योर सीट। इसमें जो प्लीज वर्ड है इसे हम हटा देंगे, प्लीज शब्द को हटा देंगे और सेंटेंस में क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और टू के बाद में ये सेंटेंस का हिस्सा एज इट इज फॉर्म में पुनः हम लिख देते हैं। अच्छा, अन्य जो दो सेंटेंस है उनमें प्लीज और काइंडली शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो उनमें सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एडवाइस वाला सेंटेंस है, अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से दूर रहिए। तो एक प्रकार की या एडवाइस शो हो रही है, तो यू आर एडवाइज टू से हम सेंटेंस को लिख देंगे। अच्छा, तीसरा सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम द क्लास। तो इस सेंटेंस में एक प्रकार का ऑर्डर है, तो इस सेंटेंस को हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। इस प्रकार से सेंटेंस को हम मीनिंग के आधार पर इन्हें बदल कर लिख देते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस है प्लीज टेक योर सीट। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सेंटेंस इस प्रकार से होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। इस प्रकार से हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हमें याद रखना है कि अगर रिक्वेस्ट हो तो इस सेंटेंस में ये लैंग्वेज यूज करनी होती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद में प्लीज या काइंडली जो दिया उसको हटा लें, या प्लीज दिया उसको हटा दें, और उसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और बाकी सेंटेंस का हिस्सा जो कहते हो लिख देते हैं। तो इन सेंटेंस को बदलने का ये तरीका रहता है। फर्स्ट सेंटेंस हमने किया है, सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है अवॉइड बैड कंपनी। इस सेंटेंस में एक प्रकार की एडवाइस है और एडवाइस के लिए वर्ब जो एडवाइस से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सेंटेंस को इस प्रकार से हम लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी। इस प्रकार से हम सेंटेंस को लिख देंगे। या एडवाइस है तो वर्ब एडवाइज्ड चलेगी, यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी। ये सेंटेंसेस है वो इम्पेरेटिव के एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले सेंटेंस है। तीसरा वाला सेंटेंस है
गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, कक्षा से बाहर निकल जाओ, एक प्रकार का क्या है, ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को, ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम पैसिव में बदलने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू यूज करेंगे। लैंग्वेज में यू आर ordered to get out from the class, get out from the class। इस प्रकार से इन तीनों सेंटेंसेस को जो हमने सॉल्व किया, तो पहले वाले सेंटेंस में क्या थी, रिक्वेस्ट थी, क्या थी, रिक्वेस्ट थी। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हमने रिक्वेस्टेड वाले यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट में बदलकर लिखा। दूसरा वाला सेंटेंस अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगत से बचो, एक प्रकार की एडवाइस है, सलाह है, इसलिए हमने एडवाइज वर्ब यूज करी है। ये या एडवाइस है, इसलिए हम एडवाइज वर्ब यूज करके सेंटेंस को लिखेंगे। तो हमने सेंटेंस में लिखा यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी। तीसरे सेंटेंस में गेट आउट फ्रॉम द क्लास, इसमें ऑर्डर है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। इस प्रकार से इन तीनों सेंटेंसेस को हमने मीनिंग के आधार पर, जो सेंटेंस की मीनिंग के आधार पर इन्हें हम समझते हुए इनको बदलेंगे। तो ये हमें कुछ है वो फैक्ट्स इस प्रकार से याद रखने होंगे कि इस फॉर्मेट में हमें इन सेंटेंस को बदलना है। इस सेंटेंस को आप इनको नोट कर लें, लिख लें, फिर हमें इन्हें एक बार और रिकॉल करते हैं कि किस प्रकार से इन सेंटेंस को हमने बदला है। पहला सेंटेंस, प्लीज टेक योर सीट। प्लीज टेक योर सीट में रिक्वेस्ट है, एक प्रकार का निवेदन है, और एक प्रकार के निवेदन वाले सेंटेंस को बदलने के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद में वर्ब की फॉर्म और बाकी सेंटेंस का हिस्सा जो का त्यों लिख देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। सेकेंड सेंटेंस, अवॉइड बैड कंपनी में एक प्रकार की एडवाइस है, सलाह है। तो हम इस सेंटेंस को जब बदलेंगे तो यू आर एडवाइज्ड टू वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी। और तीसरा सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम द क्लास, इसमें एक प्रकार का ऑर्डर है। तो ऐसे सेंटेंस को बदलने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। इस प्रकार से हमने इन सेंटेंस को बदला है। आगे एक ऐसा सेंटेंस जो जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इनमें प्लीज वाला सेंटेंस कुछ एक अलग फॉर्मेट में भी कभी कभार पूछा जाता है। जैसे प्लीज और काइंडली का प्रयोग हो और सेंटेंस में एक प्रकार की हमें नैतिकता अगर लगती हो, एक प्रकार का कोई इथिक्स शो हो रहा हो, तो हम ऐसे सेंटेंस को दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला वाला तरीका जो हमने यू आर रिक्वेस्टेड वाला जो लिखा है, ये भी सही है, और कभी कभार ऐसे सेंटेंस को शुड बी के प्रयोग से भी बदला जाता है। तो इससे भी हम एक दो सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। इन्हें आप नोट कर दें, इन सेंटेंस को लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और सेंटेंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज हेल्प द पुअर। प्लीज हेल्प द पुअर वाले इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला वाला जो फॉर्मेट था, एक प्रकार का रिक्वेस्ट भी है ये, और एक प्रकार की इथिक्स भी है। तो इस सेंटेंस को हम दो मेथड से बदल सकते हैं। दोनों मेथड है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड
to help the poor। दूसरी मेथड बी मेथड है। बी मेथड में हम क्या करेंगे, जो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है द पुअर, इससे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत इससे करेंगे। तो सेंटेंस में द पुअर शुड बी हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बदल सकते हैं। पहला वाला फॉर्मेट है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये भी सही है। दूसरा तरीका द पुअर शुड बी हेल्प। इसी प्रकार से हम पांचवा सेंटेंस ऊपर वाले सेम फॉर्मेट में मैंने लिखा, दोनों तरीके से हम बदल के देखते हैं। प्लीज टेक द मेडिसिन, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर requested to take the medicine। और दूसरा तरीका द मेडिसिन से सेंटेंस शुरू कर देंगे, द मेडिसिन should be taken। टेक की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द मेडिसिन शुड बी टेकन। इस प्रकार से हम सेंटेंस को दोनों तरीके से बदल सकते हैं। इसको लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न सेंटेंसेस को, या जो इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक प्रकार के रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले, ऑर्डर वाले सेंटेंस हो, उन्हें हम इस प्रकार से बदलते हैं। ये इनका बदलने का तरीका है। तो इस फॉर्मेट को हमें याद रखना है और ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार से बदलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ विविध प्रकार के सेंटेंस और हैं, उन्हें हम एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये टॉपिक अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें। थैंक यू।